अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों मोड, जो क्लास 10 के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि मोड होता क्या है। जैसे बहुत सारा डाटा हमने कलेक्ट किया, उस डाटा में बहुत सारी चीज़ बहुत बार रिपीट करती है। तो जो डाटा सबसे ज़्यादा बार रिपीट किया, सबसे ज़्यादा बार आया, ऑब्टेन हुआ, वही क्या है, मोड होता है। तो मोड हम लोग ग्रुप डाटा के लिए अलग पढ़ेंगे, अनग्रुप डाटा के लिए अलग पढ़ेंगे। जो टेबुलर फॉर्म में जो डाटा दिया रहेगा उसके लिए अलग फार्मूले से पढ़ेंगे, और जो टेबुलर फॉर्म में नहीं रहेगा, अनग्रुप डाटा रहेगा, उसके लिए अलग मोड पढ़ेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि 5 बच्चों या क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे के शूज़ का साइज़ हमने लिखा। जो जूता जो पहनते हैं बच्चे, उनके साइज़ अलग अलग, जो किस साइज़ का वो पहनते हैं वो हम लिख रहे हैं। पहला बच्चे का साइज़ 7, दूसरे का 5, तीसरे का 6, चौथे बच्चे का भी 7, पाँचवें बच्चे का भी 7, फिर नेक्स्ट बच्चे का 8 नंबर जूता शूज़ पहनता है, नेक्स्ट बच्चे का 5 नंबर पहनता है, नेक्स्ट बच्चे का 7 नंबर पहनता है। कितने बच्चे हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। मान लीजिए एक क्लास में 8 बच्चे हैं, 8 बच्चों का अलग शूज़ का साइज़ है। तो सबसे पहले इसको करेंगे क्या, इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। अरेंजिंग द डाटा इन ascending ऑर्डर। इसको ऑर्डर, सबसे छोटा ना कौन है साइज, देखिए तो 5 है। 5 कितना है बच्चों? एक 5 ये, दूसरा और 5 है, हाँ 2 5 है। 2 बच्चे ऐसे हैं जो 5 नंबर शूज़ पहनते हैं। 5 और है नहीं, 6। नेक्स्ट क्या है? 6 कितने हैं? 1। 6 नंबर जूता पहनने वाले एक बच्चे। 7 नंबर कितना बेटा? देखिए 1 2 3 4 बच्चे ऐसे हैं जिनके शूज़ का साइज़ कितना है? 4 बच्चे का शूज़ का साइज़ 7 है। नेक्स्ट क्या है? एक बच्चा ऐसा है जिसका शूज़ का साइज़ 8। लिख लिया, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब देखिए कौन ऐसा साइज़ सबसे ज़्यादा बार आया है, कौन ऐसा साइज़ जो है शूज़ का वो सबसे ज़्यादा बार ज़्यादा बच्चों ने पहना। तो 5 साइज़ वाला शूज़ 2 बच्चे ने पहना, 6 साइज़ वाला शूज़ 1 बच्चों ने पहना, 7 साइज़ वाला शूज़ 1 2 3 4 बच्चों ने पहना, 8 साइज़ वाला शूज़ 1 बच्चों ने पहना। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा शूज़, किस नंबर का शूज़ पहना गया बच्चों? तो 7 नंबर का पहना गया। इसीलिए मोड क्या होगा इसका? जो सबसे ज़्यादा बार ऑकर करेगा, जो डाटा सबसे ज़्यादा बार रिपीट करेगा वही मोड होगा। तो मोड साइज़ क्या हो गया? 7 हो गया। तो ये कैसा डाटा था हमारे पास? टेबुलर फॉर्म में तो था नहीं, ये अनग्रुप डाटा था। अनग्रुप डाटा के लिए बस यही प्रोसेस था। अब हम लोग आगे देखेंगे ग्रुप डाटा में क्या होता है। जब ग्रुप में इंफॉर्मेशन दी रहेगी, डाटा दिया रहेगा, क्लास इंटरवल दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दी रहेगी, तो वहाँ क्या होता है वो चीज़ हम लोग आगे देखेंगे। तो अब टेबुलर फॉर्म में जो क्वेश्चन दिया रहेगा जिसका मोड निकालना है, उसमें क्लास इंटरवल दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दी रहेगी। 2 चीज़ आपको दिया रहेगा, क्लास इंटरवल का टेबल दिया रहेगा बच्चे, फ्रीक्वेंसी का भी टेबल दिया रहेगा। ये दोनों चीज़ आपको गिवन होगी। जस्ट फॉर एग्जांपल, क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये क्लास इंटरवल क्वेश्चन में दिया रहेगा। और क्या दिया रहेगा? फ्रीक्वेंसी भी दी रहेगी। इस ग्रुप में कितने लोग हैं? मान लीजिए 3 लोग हैं, इस ग्रुप में 2 लोग हैं, इस ग्रुप में 7 लोग हैं, इस ग्रुप में 1 लोग हैं, इस ग्रुप में 4 लोग हैं। ये फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। इसमें कोई एक्स्ट्रा टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये क्वेश्चन टेबल में दिया रहेगा, इतना ही आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब आगे क्या करना है कि ग्रुप डाटा में मोड निकालने से पहले
आपको मॉडल क्लास ढूंढना होगा। तो मॉडल क्लास ढूंढने के लिए ये तो समझ में आ गया कि मोड है क्या, जो ज़्यादा बार रिपीट करेगा। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, जिस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, वो मॉडल क्लास होगा। ठीक है, क्लास हैविंग द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी विल बी द मॉडल क्लास। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हेयर द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी इज, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है बेटा, 7। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 7 है। उसके सामने वाला जो क्लास इंटरवल होगा वो मेरा मॉडल क्लास होगा। 7 सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, इसके सामने वाला क्लास क्या होगा, मॉडल क्लास होगा। तो देयरफॉर मॉडल क्लास क्या होगा बच्चों, देखिए तो 20 to 30, 20 to 30, ये मॉडल क्लास हो गया। ठीक, अब जो मोड का फॉर्मूला होता है वो पहले देख लीजिए, तब इसको कैसे बनाएंगे, इसका यूज़ कहाँ होगा, वो सब है ना। तो इसलिए हमको मोड का फॉर्मूला आना चाहिए। ग्रुप डाटा में मोड का फॉर्मूला क्या होता है वो देख लीजिए। मोड MO से दिखाते हैं बेटा, इज इक्वल्स टू XK प्लस FK, ये पैर के पास लिखना है ना, नीचे में यहाँ, क्योंकि ये पूरी चीज, ये पूरा किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। FK माइनस FK माइनस 1, FK माइनस 1 ये किसी और चीज को रिप्रेजेंट कर रहा, बाय 2 इंटू FK माइनस FK माइनस 1 माइनस FK प्लस 1 होल इंटू H। ये फॉर्मूला है मोड का। कौन से मोड का, ग्रुप डाटा में जब दिया रहेगा तो। बारी बारी से सारे सिंबल जो यूज हुए हैं सबका मीनिंग हम बता देते हैं कैसे हो। देखिए XK क्या है बेटा, यहाँ XK जो यूज हुआ है ये क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। जो मॉडल क्लास हमने पहले फाइंड किया है ये मॉडल क्लास है, इसका लोअर लिमिट कितना है, लोअर लिमिट 20, तो ये 20 हो गया। XK का वैल्यू क्या हो गया, 20 हो गया। क्लियर। अब आइए FK क्या है बच्चे, FK ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। जो मॉडल क्लास है हमारे पास 20 to 30, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो इस ये मॉडल क्लास है, इसकी फ्रीक्वेंसी 7 है, तो FK का वैल्यू क्या होगा बच्चों, 7 होगा। और कौन सा साइन इस्तेमाल हुआ, FK माइनस 1, वो भी किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, FK माइनस 1। FK माइनस 1 क्या हो रहा है, मॉडल क्लास से, माइनस मतलब पीछे, प्लस मतलब बाद में, तो माइनस है, तो इससे ठीक पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो FK माइनस 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट preceding the मॉडल क्लास। मॉडल क्लास से ठीक पहले वाले की फ्रीक्वेंसी, तो मॉडल क्लास ये है, इसकी फ्रीक्वेंसी ये है, इससे ठीक पहले वाले की फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 है,
तो इसीलिए इसका वैल्यू क्या हुआ बेटा 2 हो गया। एफ के माइनस 1 जिसको रिप्रेजेंट करता है उसका वैल्यू निकाल लिया। एफ के का वैल्यू निकल चुका, ऊपर भी एफ के निकला, एफ के माइनस 1 का भी निकल चुका। अब देखिए एफ के प्लस 1 भी किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसका भी वैल्यू निकाल देंगे। एफ के प्लस 1 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस मतलब आगे, तो मॉडल क्लास के बाद वाले की फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट, बाद का मतलब आफ्टर, जस्ट आफ्टर द मॉडल क्लास से ठीक बाद वाले की फ्रीक्वेंसी। तो ये मॉडल क्लास है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी, इसके बाद वाले की फ्रीक्वेंसी क्या है 1 है। तो एफ के प्लस 1 का वैल्यू यहाँ पर क्या है 1 है। और क्या चाहिए, एफ के निकल चुका है, एफ के माइनस 1 निकल गया, एफ के प्लस 1, एच चाहिए। एच क्या है बच्चे, हाइट ऑफ द मॉडल क्लास का हाइट क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 30 माइनस 20 10 आएगा। जितना सिंबल यूज हुआ था फॉर्मूला में सबका वैल्यू हम लोगों ने मीनिंग के साथ निकाल लिया। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट कर देंगे, मोड निकाल लेंगे। देखिए मोड MO से दिखाते हैं बेटा, इज इक्वल्स टू एक्स के। तो एक्स के का वैल्यू देखिए 20 प्लस होल एफ के का वैल्यू 7 है बेटा, माइनस एफ के माइनस 1 का वैल्यू 2 है। ऊपर का काम क्लियर, नीचे में देखिए 2 इंटू एफ के का वैल्यू 7 माइनस एफ के माइनस 1 का वैल्यू 2 माइनस एफ के प्लस 1 का वैल्यू 1 होल इंटू एच का वैल्यू कितना है बेटा 10। ये समझना है आप लोग को कि ये वैल्यू जो है, ये माइनस जो है, ये डिफरेंस दिखा रहा, माइनस साइन है, और ये जो है एफ के माइनस 1 ये किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा। एफ के माइनस 1 जो नीचे में है ये पूरे किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ के प्लस 1 ये किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका हम लोग ने यहाँ पर डिटेल दे दिया। लेकिन ये साइन माइनस है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा। 20 प्लस 7 माइनस 2 5 आएगा, 2 7 जा 14 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 हो जाएगा बच्चे, इंटू 10। नेक्स्ट स्टेप में 20 प्लस 5 बाई कितना हो जाएगा 14 माइनस 3 11 हो जाएगा बच्चे, इंटू 10। क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर तो स्पेस नहीं है, तो अब आगे देखिए 20 प्लस 50 5 10 जा 50 बाई 11, तो क्या आएगा बच्चों 20 प्लस 50 को 11 से कीजिएगा तो 11 4 जा 44 4.54 आएगा, 4.54 आएगा। अब इसको यहाँ पे स्पेस नहीं है तो यहाँ पे हम लोग कर ले रहे हैं, क्या आ जाएगा 20 और 4 24.54, ये आया मेरा क्या मोड आया। नीचे में क्या लिखेंगे, देयरफॉर मोड इज इक्वल्स टू 24.54। अब एक चीज़ ध्यान देना है बच्चों कि जो आपका आंसर आया 24.54 वो मेरा मॉडल क्लास के ही ये ध्यान देना है कि जो मेरा आंसर आया, आंसर कितना आया 24.54 आया,
ये आंसर इसी रेंज में होना चाहिए, 20 से कम नहीं होना चाहिए, 30 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अगर आएगा तो हमारा बनाया हुआ क्या है, गलत है। इसी रेंज में आना चाहिए, 20 से 30 के किसी भी बीच में होना चाहिए। ठीक है, एकदम आसान है, इसमें कोई एक्स्ट्रा टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्लास इंटरवल दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दी रहेगी, आपको सबसे बड़ी जिसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है वो ढूंढना। तो यहाँ सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है, 7 है। उसके सामने वाला क्लास जो होगा, क्लास इंटरवल क्या होगा, मॉडल क्लास होगा। क्या होगा, मॉडल क्लास होगा। अब मॉडल क्लास आप फाइंड कर लिया तो मोड का फार्मूला xk प्लस fk माइनस fk माइनस 1 2 इंटू एफ के माइनस एफ के माइनस 1 माइनस एफ के प्लस 1 इंटू एच। एफ के क्या है और एक्स के क्या है, एक्स के है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट है 20। एफ के क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है 7। एफ के माइनस 1 उससे माइनस 1 है मतलब पहले, एफ के से ठीक पहले वाले की फ्रीक्वेंसी तो ये है 2। एफ के प्लस 1 एफ के से बाद वाले की फ्रीक्वेंसी 1 है। देखिए 7 के बाद वाली फ्रीक्वेंसी 1। एच क्या है, हाइट ऑफ द मॉडल क्लास, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। वैल्यू पुट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।